आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब कोई भी पर्सन उनके साथ न्यू फॉरएवर में ज्वाइनिंग लेता है तो उस टाइम पे वो वर्क जो होता है वो क्लियर नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत आप पूछते हो कि काम क्या है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोग आपने खुद नोटिस किया होगा कि मतलब काम नहीं बताते अच्छे तरीके से, बातों को घुमाते हैं। ठीक है, आपको मोटिवेशन देंगे, आपको लाइक स्किल दिखाएंगे, अचीवमेंट दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट वे में ये नहीं बताएंगे कि आपको काम क्या करना है। ठीक है, बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली बताने वाली हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग काम क्यों छुपाते हैं, लोगों को क्यों नहीं बताते पर्सन्स को कि क्या काम करना है और काम होता क्या है, काम कैसे करना होता है। मैं आपको सारी चीज़ें वो एग्जैक्ट वे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे। सो देखो, मैं आपको प्रॉपरली सारा कुछ क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। लोग क्यों छुपाते ये बात। सबसे पहले हम आते हैं लोग छुपाते क्यों हैं। एक्चुअली मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो कुछ लोग ये काम जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग काम नहीं बताते। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैं सीरियसली बताऊँ तो उनको काम को एक्सप्लेन करना आता ही नहीं है। ठीक है, उनको खुद नहीं पता होता कि भाई हम क्या वर्क एक्सप्लेन करें। अगर पर्सन हमारा हमसे पूछ रहा है कि हमें वर्क क्या करना है, हमें काम क्या करना है, तो उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लेन करे आपको। इसलिए वो आपको जो उनको समझ में आता है वो बोल देते हैं। अब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, उनको उतना ही पता होता है जितना उनके सीनियर्स ने उनको सिखाया होता है। ठीक है, उनके सीनियर ने उनको जितना बताया होता है उतना ही वो आपको बता देते हैं, उससे ज़्यादा वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो इसलिए ज़्यादा वर्क आपको क्लियर नहीं करते ताकि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो चीज़ पसंद ना आए, या फिर ठीक है आप उस चीज़ को क्विट कर दो, आप आगे कंटिन्यू ना करो बिना सोचे या समझे। ठीक है, आप सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए नो ना बोल दो। तो इसीलिए बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो अपना काम डीपली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बट मैं आज आपको सिंपल वे में बताने वाली हूँ कि आपको फॉरएवर के अंदर क्या काम करना होता है। देखो, यहाँ आपको जो काम करना होता है ना, वो ऑलमोस्ट आप छोटे से लेके अभी तक कर रहे हो। आपकी फैमिली भी वही काम कर रही है, आपके आसपास में भी वही काम हो रहा है। आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक भी आप वही काम करोगे। ठीक है, और ये काम आप फॉरएवर करो ना करो, बट ये जो काम है, जो फॉरएवर के अंदर काम है, जो आप खुद भी अभी भी कर रहे हो, विदाउट फॉरएवर को ज्वाइन करे हुए भी कर रहे हो, तो ये काम आपकी लाइफ से कभी जाने वाला नहीं है। आप चाहे फॉरएवर करो चाहे ना करो, मैटर नहीं करता, बट ये काम आपको जिंदगी भर करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बट ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक हम वो काम कैसे कर रहे हैं। तो मैं सीरियसली बताऊँ, ये काम आपकी नस नस में है। आप वो चीज़ को पता नहीं कब से कर रहे हो, आप छोटे से लेके करते आ रहे हो। आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग, ऑलमोस्ट हर कोई वही काम कर रहा है। आप कहीं पे जॉब पे जा रहे हो, वहाँ पे भी वही काम हो रहा है। हर जगह वही काम है जो फॉरएवर के अंदर काम है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, लाइफ में दो तरीके के पर्सन्स होते हैं, दो कैटेगरी वाले। एक 5% कैटेगरी वाले होते हैं, कुछ 95% कैटेगरी वाले पर्सन होते हैं। 5% की कैटेगरी वाले होते हैं जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गया, अभिषेक बच्चन हो गया, ठीक है, श्रद्धा कपूर ले लो, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, अक्षय कुमार, ये क्या है, ये एक बहुत बड़े लाइक ये 5% की कैटेगरी में आते हैं, जो रिच पर्सन है। ठीक है, 95% वाले लोग क्या करते हैं, वो होते हैं हम जैसे लोग होते हैं, लाइक जो मिडिल क्लास से होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली बताती हूँ। देखो, 5% वाले लोगों को आपने एक चीज़ देखी होगी टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा, अमिताभ बच्चन को आपने देखा होगा, 1 रुपये का जो नवरत्न तेल का पाउच होता है उसका एडवर्टाइज करते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या लगता है आपको, क्या वो 1 रुपये का नवरत्न तेल का वो लगाते होंगे? नहीं। ठीक है, अक्षय कुमार हार्पिक का ऐड करता है, क्या लगता है आपने, उसने कभी उससे हार्पिक से सीरियसली अपनी टॉयलेट को क्लीन किया होगा? नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, कैटरीना कैफ ऐड करती है भाई 10 रुपये की लक्स साबुन का, क्या उसने कभी लक्स साबुन लगाया होगा, सीरियसली कभी यूज किया होगा उसने, या वो क्या वो करती होगी? नहीं। पर ये क्या कर रहे हैं, ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, और इसका वो लोग लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। जो जितना बड़ा सेलिब्रिटी होगा, जो जितना ज़्यादा फेमस होगा, उतना ही ज़्यादा चार्ज करेगा।
तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी प्रमोट कर रहे हैं, मतलब प्रमोशंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे भी बहुत लोगों को प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 95% वाले लोगों की। अब आप भी देखो यही काम कर रहे हो, उनको तो उन्होंने जो एडवर्टाइज किया उनको उस चीज़ का पैसा मिल चुका है, ठीक है। उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों लाखों रुपए कमाए सिर्फ एक एक रील बना के, ठीक है, एक एक प्रमोशन करके। आप क्या करते हो, आपको एग्जाम्पल, आपने कोई फ़ोन खरीदना है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड ने, आपने अपने फ्रेंड से सजेशन लिया, आपके फ्रेंड ने चला रहा है अभी वीवो का, ठीक है। उसने बोला एक काम कर, देख मेरा वीवो का सेट बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा फ़ोन है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, एक काम कर मेरे वहाँ से खरीदा, तू वहाँ से ले ले, बढ़िया एकदम सेट चलेगा। वो बंदा गया, उसने 35-40 हज़ार रुपये का फ़ोन ले लिया जाके, ठीक है। उसका प्रॉफिट किसका हुआ इसमें, दुकान वाले का, ठीक है। आप कोई कपड़े आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, कहीं से आप लेके आते हो, आपने अपने फ्रेंड से बोला अरे सुन वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, सीरियसली हर तरीके का, हर ट्रेंडी आउटफिट मिलेगा आपको, तुझे जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, तो काम कर वहाँ से करके आ, ठीक है। वो बंदा गया वहाँ से शॉपिंग करे आया जाके। आपके किसी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपने किसी पेरेंट्स को जाके सजेशन दिया कि भाई वो वाला स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, उसमें एडमिशन करवा दो। सीरियसली बहुत बच्चों का माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, प्लस पूरा प्रॉपरली इंग्लिश पे भी फोकस करते हैं, उनके करियर पे भी फोकस करते हैं, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, उनके पेरेंट्स ने जाके 7-8 लाख रुपए लगा के, जो भी जितना भी वो कॉस्टली हुआ, जो भी हुआ बेस्ट है, उन्होंने जाके एडमिशन करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो आपको कोई मूवी पसंद आई, ठीक है, आपने जाके बोल दिया भाई देख वो मूवी आई हुई है, जा देख के जाके, ठीक है भाई। आप उसी का आपने फ्रेंड को बोला, आपका फ्रेंड गया थिएटर में जाके देखने चला गया। बट मुझे एक चीज़ बताओ, इतना आप प्रमोशन कर रहे हो, वो भी फ्री में कर रहे हो, क्या आपको कुछ मिला? क्या आपको इतने सारे लोगों को बताने का 1 रुपए भी मिला? आपने किसी का लाखों रुपए का प्रॉफिट कराया, किसी का आपने हजारों रुपए का प्रॉफिट कराया, बट आपको कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप 95% की कैटेगरी में, आपने ये चीज़ कभी सोची नहीं कि हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें फॉरएवर की, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ें होती है, या तो आप कहीं पे बिजनेस सेल करते हो या कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, 2 ही चीज़ें, मतलब और सर्विसेज सेल करते हो या प्रोडक्ट सेल होता है, 2 ही चीज़ होती है, ठीक है। अब फॉरएवर में अगर जो बंदा काम करता है, यहाँ पे हम एक टीम बिल्डअप करते हैं, ठीक है। टीम बिल्डअप में क्या होता है कि आप अगर उनके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, अगर आप मतलब आप जब 2cc वगैरह यहाँ पे करते हो, अपना ओनरशिप लेते हो, तो कंपनी आपको एक वो दे देती है कि भाई अब आप किसी को भी हमारा जो बिजनेस है वो आप शेयर कर सकते हो, मतलब फ्रेंचाइजी दे देती है, ठीक है। अब आपने मान के चलो, मतलब कितने भी लोगों को आपने जाके हमारा बिजनेस सेल किया या हमारे बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है, तो देन उसका आपको कमीशन मिलता है 30%, ओके। 1% भी अगर आपके साथ ज्वाइन करता है तो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है, सिर्फ 1% को बताने के लिए, अगर वो शुरू करता है। अब देखो 2 तरीके के लोग होते हैं भाई, कुछ लोग आपकी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव वे में लेंगे, मतलब कुछ लोग आपकी सजेशन लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, सब नहीं लेंगे और सब हाँ भी नहीं करेंगे, सब ना भी नहीं करेंगे। जो लोग हाँ करके आएंगे उनसे आपको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, टीम बना के, ठीक है, टीम बिल्डअप करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आपको हर किसी से आप लगा लो जाके कि हर किसी से आपको 30% मिल रहा है, आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्या होता है ना, वहाँ पे जो एडवर्टाइज में जो लाखों करोड़ों रुपए जो लेते हैं ना, बस इतना है कि वो कंपनी वही काम वही है, बट वो किसी सेलिब्रिटी से ना करवा के वो ज़रूरतमंद लोगों से करवाती है। आप अगर उनकी फॉरएवर का आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आप लोगों को शेयर कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, देन यहीं से क्या हो रहा है, कंपनी का एडवर्टाइज हो रहा है, ठीक है। और वही पैसा कंपनी सेलिब्रिटी को ना दे के वो आपको दे रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आते हैं टीम के ऊपर, हम टीम क्यों बिल्ड करें। तो आप कहीं पे जॉब करने जाते हो, ठीक है, अगर आपकी, मैं सीरियसली बताऊँ, अगर आपकी 10,000 रुपये भी सैलरी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बेस्ट आप कुर्सी पे जाके बैठे रहो और आपको जो ओनर होगा वहाँ का आपको पकड़ाते जाएगा, भाई ये लेके जा हर महीने 10,000 रुपये। नहीं, अगर आप 10-15 हज़ार रुपये भी आपके अगर वो दे रहा है ना, तो कम से कम आपसे 1 से 2 लाख रुपये का वो टारगेट भी ले रहा है, आपसे प्रॉफिट ले रहा है, उसमें से निकाल के दे रहा है। उसने ऑलरेडी अपनी टीम बिल्डअप कर रखी है, ठीक है, तो आपसे प्रॉफिट ले रहा है। आप क्या करो, 8 घंटे 9 घंटे अपने सेल करो, अब अपना टाइम सेल हो रहा है आपका, आप वहाँ पे अपना टाइम सेल कर रहे हो। अब आप क्या करो, उसको रिच बना रहे हो,
जो भी आपका बॉस है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी टीम बिल्ड कर रखी है। तो अब वहाँ उसको, और अब देखो आपकी लाइफ में दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, या तो आप अपनी खुद की टीम बिल्ड कर लो। आप अगर यहाँ पे अपनी खुद की टीम बिल्ड करते हो ना, तो देखो आप जो काम करोगे, आप जिसको बताओगे, उससे तो आपको पैसा आएगा ही आएगा फॉरएवर के अंदर। लेकिन आपकी अगर टीम है, मैं कहती हूँ अगर आपकी 100 पर्सन्स की भी टीम है ना, अगर 100 लोग भी आपकी टीम के अंदर है, वो 100 लोग भी अगर आपको बिजनेस शेयर कर रहे हैं, मतलब 100 लोग भी अगर लोगों को बिजनेस बता रहे हैं, तो आप सोच के देखो, बता वो रहे हैं, पैसा आपको आ रहा है, 100 लोगों से आपको पैसा आएगा, ठीक है। आप हर किसी का पैसा लगा लो भाई, कितना कितना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपनी खुद की टीम बिल्ड कर लो, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी खुद की टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है। लेकिन क्या आपको जॉब के अंदर अपनी टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है? नहीं, ठीक है। वहाँ पे आप उतना ही कमा सकते हो जितना आपको मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ज़्यादा पैसा होगा। और यही जॉब में होता है। जो आपका बॉस है उसने भी अपनी टीम बिल्ड कर रखी है, उसने टीम बना रखी है, मतलब लोग हायर कर रखे हैं। वो सबसे क्या कर रहा है, सबसे एक एक 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ले रहा है, 10-10 15-15 हज़ार रुपये वो उनको निकाल के पकड़ा देता है उसमें से, ठीक है। तो अगर आप भी 5% की कैटेगरी में आना चाहते हो, ठीक है, तो चीज़ों से बाहर निकलो। अब देखो दो तरीके से प्रमोशन होती है। यहाँ कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है आपको कि आपको भी जाके अपने सोशल मीडिया प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। अब देखो दो तरीके की मार्केटिंग होती है, एक होती है ऑफलाइन मार्केटिंग, एक होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते, है ना। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो उससे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और बहुत लाइक आपको बहुत सारे लोग भी मिल जाते हैं, क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। सोशल मीडिया पे आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया पे है। आपको ऑफलाइन में करना है, देखो क्या होता है ना, ऑफलाइन में अगर कर रहे हो आप, अगर जा के किसी को बताओगे तो इतना आप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक होता है सोशल मीडिया, अगर आपने सोशल मीडिया पे अपना खुद का एक यूट्यूब बना के, जो भी आपको बेस्ट लगता है वहाँ बना के आपने चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, देन वहाँ से ही आपके पास बहुत सारे पर्सन्स हो गए और वहीं से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये है आप फॉरएवर के अंदर काम, ठीक है। एंड क्यों छुपाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, एंड काम क्यों, लाइक काम क्या होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, मैं आपकी क्वेश्चन का रेस्पॉन्स डेफिनेटली करूँगी। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।